Good afternoon, everyone. A little bit about myself. So, अभी recently रफ्तार का एक गाना आया था. वो गाना था कि मैं वही हूँ, पीछे वाली सीट वाला खोटा सिक्का ढीठ और आगे रहता है, तो पेपरों में चीट वाला पीछे वाली सीट वाला, तो मैं वैसा ही था. So, अभी भी वैसा ही हूँ. तो मैं बचपन से लेकर सिंस माई क्लास फर्स्ट टिल माई क्लास 12th आई नेवर केम अमंग द टॉप 10 ऑफ द स्टूडेंट्स. सो आई वॉज ऑलवेज एन अंडरडॉग. बट देन अराउंड द क्लास 10th, जिस टाइम पे भी आप हैं, कुछ मैंने डिसाइड किया कि लाइफ में कुछ करना है. और बड़ा ही मेरे पेरेंट्स, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स दे आर फ्रॉम BA बैकग्राउंड, राइट. सो ज्यादा कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं था. So बड़ा ही लेमैन टाइप कि अच्छा what are the two best streams which I can choose. So one was non-medical and another was medical. I settled on medical. Then I did not know about IIT. So I thought about okay what is the biggest thing in the non-medical. So I came to know about IIT. अच्छा IIT टाइप का कुछ होता है. So therefore मैंने कहा यार IIT करूँगा. Okay. And from there my journey began. That journey was very very torturous. How that journey was torturous? So I had to change my friend circle. कि यार अभी इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बैठो तभी कुछ हो पाएगा. So when I used to sit with those intelligent students, जो कि मतलब आप हैं जो देख रहे हैं, तो जब मैं आप जैसे बच्चों के साथ बैठने लगा तो बड़ी ह्यूमिलिएशन, क्योंकि टीचर कुछ पढ़ा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एंड आई एम लाइक यार प्लीज ये कैसे बताया, ये कैसे बताया, ये कैसे बताया ना. 2-3 times my friends they would entertain me, but after that they will say कि यार चुप हो जा, हमें तो पढ़ने दे, तू क्यों हमें परेशान कर रहा है. Then I joined coaching institute for IIT. ठीक है, तो FIITJEE एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो ज्वाइन किया था. तो वहां पे मतलब आई यूज्ड टू आस्क माय डाउट्स. तो एक चीज हाँ थी, बस एक डिटर्मिनेशन थी दैट अर्जुन की जैसे आंख थी मछली की आंख के ऊपर, उसी प्रकार से मेरी डिटर्मिनेशन थी दैट आई हैव टू डू इट. द बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर वाज दैट आई वाज एन अंडरडॉग. तो अंडरडॉग की ना कोई इज्जत विज्जत नहीं होती है. ठीक है, तो जब इज्जत है नहीं तो इज्जत खोने के लिए भी नहीं है. So even during those coaching days, I used to, my teachers, they used to encourage me to ask doubts. So I would stand up in the class, I would ask my doubts, and so the teacher will explain. After that, he will be asking that, अच्छा अब और कुछ doubt है? Then I'll be again, yes sir, this is the doubt. Yes sir, this is the doubt. And the doubts were very very basic, to the extent that everyone would start writing with me. Would start. अच्छा एक क्वेश्चन है, अभी देखते हैं. So everyone would start laughing at me. ठीक है, this was the situation. But I persisted to the extent. So एक क्वेश्चन पूछा है राजन ने. राजन पूछ रहे हैं सर हिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती, डेट्स भी याद नहीं रहती, और किसने किसको मारा मतलब डिफीट किया भी याद नहीं रहता, और सर प्लीज बताइए कैसे पढ़े कि हमेशा याद रहे ये सब. तो हाँ, मुझे भी पूरी 11वीं कक्षा में कुछ समझ में नहीं आया, टू दी एक्सटेंट कि फाइनली in my class 12th, apart from studying for the class 12th, I was studying for class 11th, right? तो फिजिक्स में मैंने उस टाइम पे HC वर्मा उठाई, खुद से सब कुछ पढ़ा, एंड एक बड़ा ही सिस्टम के साथ एक रिवेंज सा हुआ by chance that I was the only person to get into IIT from my school, right? So therefore ये जो जर्नी है, इससे अगर आप कुछ सीख सकते हैं, वो आप ये सीख सकते हैं कि अगर हम जिंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लें तो उसके बाद कुछ भी नामुमकिन नहीं है. But इसमें again, because of being an underdog, one of the very biggest positive was that I developed an examination temperament because of me being an underdog. इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है that when I was writing the exam for the IIT, I did not even expect myself to clear that exam because I did not have any past historical data points of success. There was no expectation, no burden of parents, nothing. पेरेंट्स ने बस BA किया हुआ है और कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई बर्डन ही नहीं है. आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ शीशे में देख के यार कि, या फिर खुद सोच के, शीशे में देख के थोड़ा ड्रामेटिक हो गया, बट एनीवेज व्हेन आई यूज्ड टू सिट ऑन माय चेयर आई यूज्ड टू थिंक कि यार व्हाई विल यू क्लियर और क्रैक IIT. मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था. भाई मेरा क्यों होगा? मैं क्या टॉप 10 स्टूडेंट्स में आता हूं? मैं क्या टॉप 15 स्टूडेंट्स में आता हूं? व्हाई विल आई क्लियर दिस एग्जाम? मेरा हो ही जाएगा ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूं? पर फिर सिक्के का दूसरा पहलू ये कि क्या हिमांशु तेरा हो ही नहीं सकता, तो ईगो आ जाती थी कि यार हो कैसे नहीं सकता, ऐसा कैसे है कि नहीं होगा, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मैं मेहनत करूं और मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा.
तो ये एक जिद बन गई और ये अंडरडॉग होने का ये फायदा हुआ कि मैं हम्बल रहा, तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मेरा तो हो ही जाएगा। बट हां, मेरा क्यों नहीं होगा, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, क्या खराबी है कि मैं मेहनत करूं और मुझे वो चीज नहीं मिलेगी, ये एक जिद बन गई। और इस चीज ने, इस मेंटल मेकअप ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और समस्याएं आई, जैसे राजन ने अभी ये सवाल पूछा कि समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, पर डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहो लगे रहो लगे रहो, घिसते रहो। अरे हवा घिसती है पत्थर को, तो वो आप पढ़ते हो कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाता है, विंड इरोजन हो जाता है। यहां तो आप एक इंसान हो, ठीक है। तो इस मोटिवेशन के साथ हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। दैट इज द क्रक्स ऑफ द थिंग। ओके, अब राजन के सवाल पे आ जाते हैं। तो राजन फिर क्या हुआ, तो ये हुआ कि तो सिंस क्लास 10th क्लास आई वाज स्टडीइंग फॉर माय पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बट देन आफ्टर डूइंग माय जॉब फॉर 2 years मुझे लगा यार ये क्या चल रहा है, मजा नहीं आ रहा, प्राइवेट जॉब में मजा नहीं आ रहा, ठीक है। अब मेरी अटेंशन स्पैन या तो कम है या जो भी, मुझे मजा चाहिए लाइफ में। तो मैंने नौकरी वकरी छोड़ के और जो है आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, देयर आई एनकाउंटर्ड दीज सब्जेक्ट्स of social sciences, the session that I'm talking about. So what qualifies me to take this particular session on social sciences is that I have qualified UPSC, where my subjects were psychology and public administration, plus in the general studies I studied all of this history etc. तो वहां पे राजन सेम प्रॉब्लम आई एनकाउंटर्ड, दैट माय मेमोरी वाज ऑलवेज वेरी वेरी वीक. माई गुड पार्ट वॉज दैट माई एनालिटिकल स्किल्स वर गुड, बट माई मेमोरी पार्ट वॉज वेरी वेरी वीक. मुझे भी ये सब डेट्स वगैरह नहीं आती थी, ठीक है. इसका आपको तरीका बताता हूं. तरीका क्या है? राजन सिंह आपका नाम है, दैट्स हाउ आई नो यू लाइक राजन सिंह. If Rajan Singh, if your name was Rajan Singh 1991, that is your birth year, Rajan Singh 1991, you would have introduced yourself to me कि सर मेरा नाम राजन सिंह 1991, राजन सिंह 1991. Everyone in the class will talk about Rajan Singh 1991. ए 1991 इधर, तुम्हारा निकनेम बन जाता 1991, राइट? सो ये तरीका मैंने अपनाया, मतलब खुद ही सोचा यार कि हमें कैसे पता फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि हमने किताब में पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन. बट अगर किताब के हर पन्ने में, ऑन एवरी पेज ऑफ द बुक, इफ इट वाज रिटन दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, व्हेनेवर एंड एवर, इवन इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, द क्वेश्चन इज फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, अगर इस तरीके से लिखा जाता तो मुझे क्या याद रहता? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789. मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती. आई वुड हैव नेवर स्ट्रगल्ड टू रिमेंबर दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड इन 1789. So therefore I adopted this technique, and whenever I would read any event, so maybe in the first paragraph it is written that French Revolution happened in 1789, even if in the second paragraph, even on the 5th page, even on the 20th page, even if I encounter a question and there it is written French Revolution, I'll take out my pen and I will highlight in brackets 1789. I decided that I will never read French Revolution as French Revolution, I will read it as French Revolution 1789. And as a result, over a period of time, as I did my revision, French Revolution was always French Revolution 1789. तो ये चीज मेरे को कंठस्थ हो गई और मुझे कभी भी याद करने के लिए ये फाइट नहीं मारनी पड़ी यार कौन से साल में है, राइट? सो therefore adopt this technique. It is very natural, right? It is very very natural. ये जो टेक्निक है और आप इसका इस्तेमाल करेंगे, so it will benefit you a lot. Now beginning with our session, so in the NTSC the social sciences they come, mainly it is about history, polity and economics. Okay, so the first part that I am going to cover is how to read NCERT. Okay, how to read NCERT. आप इस पे zoom in कर लीजिए, right? So this is coming in front of a screen. So this is the first page of the NCERT of the class 10th of the history book. So let us just read it. In 1848, Frederic Sorey, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them. The first print of figure 1 of the series shows the peoples of the Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other.
On the earth, in foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. In Sore's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. Leading the procession, way past the Statue of Liberty, are the United States and Switzerland, which by this time already nation states. समस्या यहाँ पता है क्या है? समस्या यहाँ ये है कि मातृभाषा हमारी हिंदी है या फिर मातृभाषा मदर टंग हमारी तमिल है. Either it is Tamil or our mother tongue is different from this foreign language of English. And these books that we study in our school system, all of them, they are laden with this complex wordings, etc. So therefore, as a student, what is your objective? And as teachers of Infinity Vision and Vision IAS, what our objective is to cut the clutter. As Shekhar Gupta says, is cut the clutter in his series. क्लटर का मतलब है भैया हमको सिंपल देसी भाषा में समझाओ ये क्या है, क्या बोल गया आप, शैटर्ड वेटर्ड, बताओ सिंपल क्या है, व्हाट इज दी बेसिक. यही अप्रोच एक स्टूडेंट को रखनी है. व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनीथिंग, डू नॉट मूव अहेड until unless you have understood each and every important part of the question, each and every part or meaning of the sentence. उसके लिए चाहे हमें गूगल का इस्तेमाल करना पड़े, हमें ई डिक्शनरी यूज करनी पड़े, कुछ भी. As teachers, as Infinity Vision or at Vision IAS, what will be our objective? If I have to teach you this, right? If I have to teach you this, then what I would say? So there is this word, democratic and social republics. So as a teacher, I would want to explain to you that what is the meaning of democratic republic, what is the meaning of social republic, what is the meaning of the term republic, what is the meaning of the term democratic, right? So therefore, इस तरीके से हम पढ़ाएंगे. Similarly, next sentence is saying the first print of the series shows the peoples of Europe and America. So there we will show you the map कि ये यूरोप है, ये अमेरिका है. Peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes. So as teachers at Infinity Vision, we will try to teach you that why this sentence is structured in this manner, why it is required that here man and women is written, whereas here charters of the rights of man, यहाँ पे women नहीं है, सिर्फ man है. So we'll identify these small ये जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं जो कि एक स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए, हमारा फोकस इन पे रहेगा. Of all ages and social classes. So as teachers, we will try to explain you what is the meaning of a social class, what are the different kinds of social classes, and why this text saying that men and women of all social classes is important. तो यहां पे हम आपको बैकग्राउंड बताएंगे कि एक समय था जब जो आम आदमी पार्टी थी, मतलब जो आम आदमी था, ये वाली जो सोशल क्लास थी पेजेंट्स की, उनकी कोई औकात नहीं थी और इसलिए ऑल सोशल क्लासेस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया. तो हम इस सेंटेंस से आगे तब बढ़ेंगे जब हम आपको ये छोटी छोटी त्रुटियां बताएंगे ताकि आपको इस पैराग्राफ का एक अलग ही मीनिंग समझ में आएगा. ठीक है. नेक्स्ट यू सी हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. तो एज टीचर्स एट इन्फिनिटी विजन विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनलाइटनमेंट. इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है. 200 साल तक एनलाइटनमेंट मूवमेंट चली थी और इन्होंने एक वर्ड में निपटा दिया और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 10th क्लास का स्टूडेंट इसको आराम से कर लेगा. नहीं. तो एज टीचर्स विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कम से कम एक डिसेंट लेवल तक, ताकि हमारा सिलेबस भी पीछे ना रहे और हम आगे भी बढ़ पाए समझ के. सो देयरफॉर आवर फोकस विल बी टू टेल यू दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड एनलाइटनमेंट. Charter of the rights of man. So we'll try to tell you what is a charter, what is the meaning of charter, what is the meaning of rights, and what is the charter of the rights of man. Symbols of absolutist institutions. बड़ी अच्छी अंग्रेजी जी, वाह वाह वाह, तालियां बजाओ, बहुत अच्छी अंग्रेजी. But what is the meaning of the word absolute? What is the meaning of the word absolutist? And when we say absolutist institutions, then we try to understand that what is the nature and the character of absolutist institutions as compared to democratic institutions. बहुत ही सिंपल तरीके से बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटीज के. ठीक है. Then here they have mentioned which by this time were already nation states. Nation states. Again we will try to focus on this factor, that what is the meaning of a nation state. Similarly, next page,
So here I'll not read it through, but they are talking about French Revolution. और यहां पे क्या कह रहे हैं, द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right to property. Now when I used to be student and I used to study civics, I used to simply rectify. What is democracy? Democracy is freedom of speech and expression. Democracy is right to vote. But उससे नहीं आता, उसमें सिर्फ rectification पे रह जाता है. So here at Infinity Vision, we'll try to tell you that what is the meaning of civil code. In fact, what is the meaning of code? And what is the meaning of civil code? Is there any military code as well? इनका डिफरेंस क्या है और सिविल कोड क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे. देन व्हाई इज इट कॉल्ड अ नेपोलियनिक कोड? ठीक है, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड. डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कौन कौन से प्रिविलेजेस थे जो कि बेस्ड ऑन बर्थ थे, कि आप कौन से खानदान में पैदा हुए हो, दैट विल डिटरमाइन कि आप के क्या अधिकार होंगे, आपको क्या सहूलियत मिलेगी. सो व्हाट वर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में only if you are from nobility, only then you can become a military general. Otherwise, you cannot become a military general, right? So this is just one example of privilege. Established equality before law. Equality before law? Should we? So क्या इसका ये मतलब है that if you are person A, then a different law will apply to you, and if you are person B, then a different law will apply to you. Who was this person A? To which social class did he belong? And why this system was there that different laws applied on different people. Secure the right to property. What is the right to property? What is the meaning of right to property and why property is important? This will be our focus. Moving ahead, they are saying that Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system. So therefore, what is a feudal system? बस हम ऐसे पढ़ के आगे नहीं निकल जाएंगे. We'll try to understand each and every word. And freed peasants from serfdom. तो serfdom क्या होता है, manorial dues क्या होता है. बिकॉज देखो एज ए स्टूडेंट अगर आप इसको बस पढ़ के आगे निकल जाओगे और तो सिर्फ एक पेज है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये बंदा क्या बोल गया, उर्दू बोल गया, फारसी बोल गया, क्या बोल गया, है ना. तो समझ के पढ़ना है हमेशा. वी हैव टू ऑलवेज बी क्यूरियस, ऑलवेज बी इन द सर्च ऑफ व्हाई. फॉरगेट द फैक्ट्स. वंस यू अंडरस्टैंड द व्हाई, फॉरगेट your facts, they automatically come in. Live example is me. My memory is actually very very bad. अगर आप मुझसे पूछोगे कि पिछले हफ्ते की कहानी बता दो कि आपने मंडे को क्या किया, ट्यूसडे को क्या किया, मैं नहीं बता पाऊंगा. My mind does not work that way. हर बच्चे का दिमाग अलग होता है. 3 Idiots देखिए ना. Every child has a different brain, different talent, different problems, right? So therefore this is what our approach is going to be like. Now the next part is curiosity and conceptual clarity. So how to study for NTSC or for UPSC or for any exam, ठीक है. And what is the goal of a teacher at Vision IAS or Infinity Vision, या फिर कोई भी अच्छा टीचर. यार मतलब मुझे अपने टीचर से बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि वो बस आते थे, घुटवाते थे और चले जाते थे. इट यूज्ड टू बी लाइक अ रोट लर्निंग. देयर वाज नो एनकरेजमेंट फॉर अ क्यूरियस माइंड. ठीक है, आप जो बच्चा ज्यादा सवाल पूछेगा क्लास में उसको बोल दिया जाता था कि तुम्हारे ज्यादा दिमाग चल रहा है क्या, कहां चल रहा है, समझ नहीं आ रहा तभी तो पूछ रहे हैं. सो बट दिस क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज पार्ट ऑफ आवर वैल्यू, आवर एथिक, कि हम इस क्यूरियोसिटी को नर्चर करें. Even the new education policy which has come, National Education Policy 2020, it lays special emphasis on this curiosity and creativity content. Now, as a student, आपकी जिम्मेदारी क्या है? Continuing from the last slide, curiosity comes how? So, for example, when we read the term nation state, automatically it should come into our mind. हमें जल्दबाजी में नहीं रहना है, ठीक है. इसमें मतलब I got 81% in 10th. I got 86% in 12th, and in PCM yes I got more than 90%. ठीक है. So because मैं CBSE के लिए पढ़ाई नहीं था, ठीक है, मेरा मेन फोकस IIT था. हालांकि अब समय चेंज हो गया. यू शुड ऑब्वियसली डेफिनेटली फोकस ऑन CBSE बिकॉज अब उसकी वेटेज आ गई है हर जगह पे. बट ठीक है, मेरा टाइम थोड़ा सा अलग था. बट द पॉइंट इज कि हमें जल्दबाजी में नहीं रहना है, हमें रट्टाफिकेशन में नहीं रहना है. टुडे 81% when I got, cake was cut at my place, at my home, parents celebrated.
Nowadays I am hearing that if you get 92%, 93%, आपके पेरेंट्स की नजर शर्म से झुक जाएगी. ठीक है, तो ये बकवास है बिल्कुल. ऑलवेज देखो, ये जो समाज है ये आपके ऊपर प्रेशर डालेगा. द वर्ल्ड विल पुट प्रेशर ऑन यू टू ब्रिंग 99%, 98%, 97%. बट आई एम टेलिंग यू दैट लाइफ इज वेरी लॉन्ग and you can change it at any point of time. Just the marks in school, they are not important. Okay, in the long term they will not be important. Yes, they give you a platform, definitely they give you a platform, and definitely you should strive for it, but you should not suffocate yourself because of it. जब तक आपकी intentions are pure, till the point of time your intentions are good, that is you are striving for knowledge. Marks जितने आने होंगे आ जाएंगे. Do not run after them. Be curious. How to be curious? So, for example, when you read nation state, automatically a doubt should come to your mind. There is a word called country. There is a word called nation. There is a word called state. Then there is a word called nation state. What is the difference in all of them? और या फिर बस ऐसे ही बोल देते हैं. मुझे स्कूल में किसी ने नहीं पढ़ाया. When I studied for UPSC, तब मेरा दिमाग गया कि यार ये क्या अच्छा. And it's very simple. कंट्री इज द लैंड, वो जमीन है, तो भारत की जो भूमि है उसको कंट्री कहते हैं. नेशन इज पीपल, उस जमीन के ऊपर जो आप और मेरे जैसे लोग रहते हैं उसको नेशन कहते हैं. स्टेट क्या है? ये जो हमने तामझाम एक बना रखा है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच वी हैव क्रिएटेड फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ दिस कंट्री एंड नेशन, दैट इज नोन एज स्टेट. मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिफरेंट लॉज, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, पार्लियामेंट, all of these are state, right? So that is what your state is. It is the apparatus which we create to manage the territory and the people. Nation state, when the state is created by the people. तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं we the people of India create this. So therefore nation state is when the state is created by the nation, that is the people. इस अंडरस्टैंडिंग ऐसा कितना सिंपल है, कितना सिंपल है. अदरवाइज रटिफिकेशन continues without the mind understanding these very small and simplistic things. कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. सिमिलरली डेमोक्रेसी, मोनार्की, रिपब्लिक, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक, वन पार्टी स्टेट जैसे चाइना. क्या है यार ये सब, और क्या ये कॉम्प्लेक्स है? इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स. So here at Infinity Vision, our focus will be to make you understand these very very basic things, जिससे आपका दिमाग खुले, जिससे आपका दिमाग चले, और जब आप खुद मेहनत करो तो वो दौड़े और आगे बढ़े. ठीक है, वरना हमारे जैसे मैं वही हूं, पीछे वाली सीट वाला, पेपरों में चीट वाला, खोटा सिक्का. This curiosity will also lead you to observing your books in a better manner. So when you start reading NCERT, हम ऐसी पेज पलट देते हैं. Look at this page. For extended learning, these 3 chapters: nationalist movement in Indochina, work life and leisure, novels, society and history, and a QR code is given. So ये क्या है? अपना मोबाइल फोन निकालो, अपने पेरेंट्स का मोबाइल फोन निकालो, यू कैमरा ओपन करो, इस पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली एक वेब पेज, one web page will open where all of these things, these chapters are there by the NCERT. And you see that most of the questions and many questions in the NTSC, they come from these. मतलब NTSC भी इस curiosity को ही promote करना चाह रहा है, that which are those students who took the pain to see that what's there, right? So therefore this is how our orientation should be. Role of significant others, right? So मैं वही हूं, पीछे वाली सीट वाला, खोटा सिक्का, ढीठ, पेपरों में चीट, पर्चियां पास ऑन करते थे. बट वेरी गुड थिंग विद मी वॉज दैट माई पेरेंट्स नेवर टोल्ड मी दैट. माई पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव्ड इन मी. माई पेरेंट्स नेवर पुट अनड्यू प्रेशर ऑन मी. ठीक है, माई पेरेंट्स डिड नॉट टेल मी दैट इफ यू डू नॉट गेट 90% दिस टाइम वी आर गोइंग टू थ्रो यू आउट. माई पेरेंट्स नेवर मुझ पे कभी ताने नहीं कसे कि तुम कहीं के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो क्या. माई पेरेंट्स नेवर कंपेयर्ड मी विद पड़ोस का बच्चा जिसके 92% आ गए.
राइट? सो उससे क्या होना, आई गॉट द राइट टू फेल, I got the license to fail, and this license to fail is very important because it allows the child to take risks in life, right? Which I took. I took the risk of dreaming for IIT despite being a very average student. I took the risk of studying for UPSC when I had studied social sciences only years back in class 10th. तो 10वीं हुई, फिर 2 साल 12वीं, 4 साल कॉलेज, 6 साल, 2 साल नौकरी, 8 साल. After 8 years, 9 years, I started studying constitution, economics, polity, etc., etc. So therefore, how to ensure positive role of significant others, this part is more regarding the parents who might be watching this video, और अगर उन्होंने नहीं देखी है तो आप अपने फिर पेरेंट्स को बता देंगे किस तरीके से इंश्योर करोगे. बच्चे का काम है, द रोल ऑफ द चाइल्ड इज टू टॉक टू देयर पेरेंट्स, ब्रिंग देम इनटू कॉन्फिडेंस. उनको बिठा के बोलो कि मम्मी पापा, आई एम स्ट्राइविंग हार्ड, ट्रस्ट ऑन मी, मैं स्कूल जाके फालतू मटर गश्ती नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं स्कूल जाके फालतू मटर गश्ती नहीं कर रही हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, समझ नहीं आ रहा वो एक अलग बात है, ठीक है? और अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर जीन्स आपके हैं, जेनेटिक इंटेलिजेंस भी तो होती है, मैं क्या करूं इसमें, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, आपके जीन्स बेकार है ठीक है? ऐसे मत कहते ना, डांट पड़ जाएगी बहुत ज्यादा. बट द पॉइंट हियर इज कि देखो, यू हैव टू, पेरेंट्स ऑलवेज वांट योर बेस्ट. दे आपको डांटते हैं वो, दे स्कोल्ड यू ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दे आर कंसर्न्ड अबाउट यू, बिकॉज ये एज ऐसी होती है कि आप बिगड़ सकते हैं. जब मैं 8th क्लास में था तो मेरी टीचर ने, इन द पेरेंट टीचर्स मीटिंग, माय इंग्लिश टीचर हु वाज माय क्लास टीचर, ही कॉल्ड माय मदर एंड शी टोल्ड माय मदर दैट आपका बच्चा घर से भाग जाएगा, योर चाइल्ड विल रन अवे फ्रॉम होम, ठीक है? ही नोज कि किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, ठीक है? और इसकी कंपनी ठीक नहीं है, इसको संभाल लो. That was the time when my parents actually got anxious and वहीं पे थप्पड़ पड़ा, ठीक है? आज के टाइम पे जमाना चेंज हो गया, ना टीचर्स मारती है ना पेरेंट्स मारते हैं, ठीक है? थोड़ी बहुत पिटाई भी अच्छी होती है. Anyways, so what I'm trying to tell you is that they want your good, so therefore you have to convince them by your actions, that is by being on the study table for a decent amount of time, and then by communicating to them that I am striving hard. Otherwise, as we grow up, there is a communication gap between parents and the child. And the parents, they are only expecting 99-100%, and the child is struggling कि भैया कहाँ से 99% या 9 आ जाए वही अच्छा है, ठीक है? वही गनीमत है. So therefore, very important point at the on the end of the child is this, that he should be honest to his parents or to her parents and should strive hard. The work of the parents is that they should also realize that if they are convinced that their child is working hard, then there is a limit to pushing him or her. Let him be, let her be. She will do good in life just on the basis of this factor, the trust that she has placed in you and the trust that you have placed in the child. Best goals are those who are voluntarily chosen. You cannot shove in the throat the goals for any person, for any child, especially a 10th class child. You cannot. So till the point of time, the goals are self-chosen. Motivation will always be there. जो गोल उसने चूज किया है. Yes, direct her, direct him, try to see his or her interests, and also make him aware that these are the career opportunities in this field, that those are the career opportunities in that field. Okay, so that's how you should go ahead with it. How to plan the preparation for NTSC or for any examination. So it's very, very important that you choose your battles wisely. That is, it is quite possible that for a student, the social sciences, they are pretty tough. Or for a student, the maths, physics or chemistry, they are tough, right? So, or within the social sciences, maybe history, he or she is finding tough. तो या तो हमारे जैसा टीचर मिल जाए, है ना? या फिर आप खुद से अच्छे से करें प्रिपरेशन. बिकॉज काफी बार माई फेवरेट सब्जेक्ट्स फॉर दोस्त जहां मुझे टीचर बहुत अच्छा मिला. ठीक है, सो द रोल ऑफ टीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड. Okay, so therefore you should choose your battles wisely. During the beginning phase of your preparation, try to focus on those areas which are weak for you, जहां पे आपको कुछ नहीं आता. But as the exam date comes closer, focus more on those areas which are your strength areas. Because when you sit in the examination hall, you are under a lot of pressure, and in that pressure, it is very very important that you do your strength areas right. अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, पहला क्वेश्चन फिजिक्स का आया, प्रेशर के अंडर आप ठीक नहीं कर पाए उसको, तो आपका सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाएगा कि यार जब मैं
फिजिक्स का एक क्वेश्चन ठीक से नहीं कर पाया तो हिस्ट्री का कहां से करूंगा? एंड देयरफॉर यू विल डू रॉन्ग दोज क्वेश्चंस आल्सो व्हिच अदरवाइज यू शुड हैव डन इन अ गुड वे, राइट? Importance of timetable is there. There is no perfect timetable. You need to allocate time according to your activities. If you are doing any physical activity, if you are a early riser, हालांकि चांस कम है आजकल के माहौल में, if you are a late night study person, तो उसके तरीके से अपना and try to make realistic goals in the timetable. इसमें best मैं नहीं रहूंगा, best इसमें parents रहेंगे. ले दे के ये है that if you are doing your school, there you are there from 8 a.m. roughly till your 2 p.m. right? You come home by around 2:30 or 3. You have your lunch. After having lunch, obviously you cannot immediately sit on the study table. So maybe around the time of 4:30 or something or 4 o'clock, you can sit on the study table, on the chair, right? And therefore, maybe you can take out 3 hours continuously. Okay? But if you are into sports, एक चीज बस हमें ध्यान रखना है that if you come back from school and immediately you go for sports, then your body will be tired, and then expecting it from your child that after playing cricket for 2 hours or after playing football for 2 hours, your child will be, या फिर after playing PUBG for 2 hours, your child will be having any energy for studying, वो नहीं रहेगा. So therefore इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे से alternate कर लो या इस तरीके से करो. Saturday Sunday एक्स्ट्रा एक बहुत अच्छा चीज होता है दैट यू गेट कॉन्टिन्यूअस 48 आवर्स, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उनका करो अगर वीकडेज में नहीं हो पाता है. देन हाउ टू मेक नोट्स, इसमें राजन का बचा हुआ सवाल भी आएगा. सो मेथड इज इंपॉर्टेंट, राइट? यू हैव टू चूज योर ओन मेथड. मतलब कुछ बच्चे होंगे जिनको बुक में सिर्फ अंडरलाइन करने से चल जाएगा, ओनली अंडरलाइनिंग इज गुड इनफ फॉर देम. कुछ बच्चे होंगे जो कि अपने हाथ से जब तक ना लिखे उनको चीज नहीं याद रहती, राइट? सो देयरफॉर द मेथड इज इंपॉर्टेंट. द स्टूडेंट शुड टॉक टू हिज और हर पेरेंट्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट हिज लर्निंग स्टाइल, बिकॉज ये जो हमारा दिमाग है ना, इट इज वायर्ड. हर किसी का दिमाग हर तरीके से अलग तरीके से वायर्ड है, राइट? सो देयरफॉर यू शुड ट्राई टू डेवलप योर ओन मेथड. क्या क्या मेथड है? मे बी यू कैन अंडरलाइन, maybe you can make your own notes, so you have to understand कि किस तरीके से करना है, right? But one thing is very very important, never make notes after one reading. स्कूल में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है that we read a book only once or maximum twice. ये एक this is a very peculiar problem of school education, right? One book for the whole year and even that book we read only once, maximum twice. Try to develop a habit अभी से ही, बचपन से ही, कि यू रीड मल्टीपल रीडिंग्स करो. तो पहली बार में पढ़ो, कुछ समझ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी बार पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, कुछ समझ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? बट तीसरी बार जब पढ़ोगे तो यू देखना, यू विल मेक बेटर नोट्स, यू विल मेक शॉर्टर नोट्स, योर नोट्स विल हैव दैट क्वालिटी जो कि आप फर्स्ट टाइम में बनाते तो नहीं आता, राइट? सो ट्राई टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ फास्ट रीडिंग और मल्टीपल रीडिंग. भूल जाओ कि कुछ नहीं आ रहा है समझ में, बट एटलीस्ट ट्राई टू डू मल्टीपल रीडिंग्स. That's how you will develop the big picture. Because once you have read the whole book, even with 30% understanding, you have some idea that okay, this book is about all of these things, right? So therefore that will give you a sense कि अच्छा ये हुआ है, ठीक है? तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. रोल ऑफ न्यूमोनिक्स अभी हम देखते हैं, जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें किस तरीके से काम आ सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल दिस, सो यहां एक बार प्लीज जूम इन. Right? So in this note, it is not important that you read everything. What I want to depict is, so I made these notes. क्या है यहाँ पे? It is a simple thing. There is a parliament, right? There is a parliament, and that parliament it is divided. मतलब parliament and the executive ministry, the government and the parliament, they are divided like this. So there will be a governor general, there will be a commander in chief, right? 50% members of Congress will be there. 50% ministers of Muslim League will be there, right? तो मैंने क्या किया, बजाय कि मैं इसको लिखता, मैं I depicted it pictorially, right? So this it becomes eye-catching, it becomes interesting also. Similarly, the parliament also I did it like this. Overall, because of this factor, I wrote a little less, but pictorially I am able to understand it in a very good manner. Role of mnemonics is also there. For example, this is Desai-Liaquat Pact, which happened in 1945. So I made a mnemonic. Mnemonic क्या होता है? इट्स अ फन वे ऑफ रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन. जैसे तो आई इमेजिन कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है देसाई. सो आई रोट देसाई ले आ 50-50 क्रैक जैक.
50-50 क्रैक जैक होता है, तो देसाई लिया 50-50 क्रैक जैक, मतलब देसाई लिया लियाकत 50-50 क्रैक जैक, बिकॉज मिनिस्ट्री इज 50-50 डिवाइडेड, पार्लियामेंट इज 50-50 डिवाइडेड। ठीक है, तो मेरे को इस तरीके से याद करा तो मेरे को याद रहा। तो अपनी प्रिपरेशन को बोझ मत बनाओ, अपनी प्रिपरेशन को इंटरेस्टिंग बनाओ। देन लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इसके कंटेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट हियर देयर वाज अ वाइसरॉय's name was Lord Wavell. He was there from 1943 to 47. So again you see I am writing the dates always there. Lord Wavell for me is 43-47. I will never read Lord Wavell separately, right? So therefore this is there, and these are his the important events which happened in his tenure. This is the big picture. If I make notes on all of these, or if I read my history book where all of these topics are covered, probably it will take 10 pages, probably it will take 20 pages. But here, by making my own pictorial index, book के अंदर index होता है ना, I made my own pictorial index, और इस तरीके से एक ओवरव्यू आ गया कि अच्छा लॉर्ड वेवल के टाइम पे ये हुआ। दिस इज हाउ यू डेवलप द बिग पिक्चर, एंड मेनी टाइम्स व्हेन योर एमसीक्यूज कम तो वो इसी तरीके से आते हैं कि किसके यहां पे क्या हुआ। सिमिलरली अनदर एग्जांपल इज देयर। सो देयर आर मेनी नोट्स व्हिच आर आस्किंग द क्रोनोलॉजी, मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर आस्किंग द क्रोनोलॉजी। सो in European history there was a Dawes Plan 1924, Locarno Treaties 1925, Kellogg's-Briand Pact 1928, Young Plan 1929. In the NTSC the question can come that please arrange them in order, the years will not be written. Okay, अब मैंने इसको कैसे याद किया, मैंने कहा यार मतलब मुझे ही प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कहा यार ये पता है क्या है, वहां क्या है, मैंने कहा यार ये ना कुछ लेना देना चल रहा है। मैंने क्या लेना देना चल रहा है, मैंने कहा यार 2 प्लान, लो ट्रीटी, खाओ कैलॉग्स रहो यंग, क्योंकि कैलॉग्स खाते हैं बॉडी के लिए अच्छा रहता है, कैलॉग्स जो खाएगा यंग रहेगा। ठीक है, तो मैंने बना लिया 2 प्लान, लो ट्रीटी, खाओ कैलॉग्स रहो यंग। ठीक है, और जिंदगी में पहले देना पड़ता है तब जिंदगी वापस देती है, तो इसलिए 2 प्लान इज फर्स्ट, लो ट्रीटी इज सेकेंड। अपना अपना तरीका है, आप अपने बना सकते हैं, बट ट्राई टू लुक एट इंफॉर्मेशन इन अ फनी मैनर। दिस लाइफ इज फनी, मेक द स्टडी ऑल्सो फन। ठीक है, सो 2 प्लान, लो ट्रीटी, खाओ कैलॉग्स रहो यंग। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर न्यूमोनिक्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल बताता हूं, तो शायद से स्क्रीन पे इतना अच्छा नहीं दिखेगा, बट दिस इज अबाउट इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो मैंने एक स्टोरी बनाई। ठीक है, तो ये इवेंट्स है और ये मेरी स्टोरी है। व्हाट इज द स्टोरी? तो आई इमेजिन अ वुमन सार्डिनिया एंड शी हैज अ बॉयफ्रेंड, द नेम ऑफ द बॉयफ्रेंड इज फ्रांस। सो 60-year-old Sardinia went to North Italy with France. Why? To buy silly Italian apples. मतलब what a silly idea. फ्रांस जा रहे हो सेब खरीदने के लिए, to buy silly Italian apples and wine. भाई बॉयफ्रेंड है तो फिर and wine using, अब पैसे देने पड़ेंगे, कैसे? Using PayPal account, अब पैसे तो बॉयफ्रेंड ही देता है, of France. So 60-year-old Sardinia went to North Italy with France to buy silly Italian apples and wine using PayPal account of France. This is unification of Italy. How? 60-year-old Sardinia. So in the year 1860, Sardinia went to North Italy with France. Sardinia allied with France to defeat Austria and captured North Italy. To buy silly Italian apples, 1860, Garibaldi freed Sicily. Silly. Naples, Sicily and Naples. Naples apples, silly Italian apples. That led to formation of Kingdom of Italy, right? So इस तरीके से, and wine using PayPal account of France. That is 1866. Wine Venice. Venice was captured by Italy and Prussia. Venice was captured by Italy when there was a war between these two people. ठीक है? 1870 Papal States, जहां पे आपका पोप रहता है. Papal States captured taking benefit of Franco-Prussian War 1870. PayPal, ठीक है. Franco-Prussian War, फ्रांस, क्योंकि फ्रांस वीक हो गया तो ऑन अकाउंट, जेब से पैसे जाएंगे तो वीक हो जाएगा आदमी. तो मतलब ये सबका अपना तरीका होता है, ये भी एक तरीका हुआ, राइट. हाउ टू रिवाइज. Now encoding of information is important, but retrieval of information is also very very important. एग्जाम में आप बैठे हो, कुछ आपको याद ही नहीं आ रहा. What is important for this? Revision. So revision कैसे करें? Revision में एक थियरी है, स्प्रेडिंग एक्टिवेशन थियरी ऑफ मेमोरी. इसके अंदर क्या होता है ना
तो ये लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो ये है, आवर ब्रेन इज ऑर्गेनाइज लाइक दिस। ठीक, ये क्या है? Whenever we store information, वो ऐसे बक्सों में इकट्ठी हो जाती है। तो जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा तो ये बक्सा बन गया, जब हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ा ये बक्सा बन गया, जब हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ा तो ये बक्सा बन गया, जब हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा तो ये बक्सा बन गया, जब हमने रिपब्लिक के बारे में पढ़ा तो ये बक्सा बन गया, जब हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ वियना के बारे में पढ़ा तो ये बक्सा बन गया, जब हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ा तो ये बक्सा बन गया। ठीक है, और जब हमने फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ा तो ये बक्सा बन गया। हमारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, बट ब्रेन, मतलब रिसर्च ने ये बताया दैट आवर ब्रेन इज कनेक्टेड लाइक दिस। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जैसे फ्यूडलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्यूडलिज्म खत्म हुआ तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक तार से जुड़ा हुआ है, ये भी इस तार से जुड़ा हुआ है, ये भी इस तार से जुड़ा हुआ है, ये इस तार से, 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 ये सब चीजें आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। ये हमारा ब्रेन है। होता क्या है, जब हम व्हेन वी आर रिवाइजिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन तो इसको पकड़ के दिमाग ऐसे वाइब्रेट करता है। व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन वाइब्रेट्स, ऑटोमेटिकली तरंगे यहां भी उठती है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑल्सो वाइब्रेट्स, फ्यूडलिज्म ऑल्सो वाइब्रेट्स, बट एज यू मूव अवे the vibration becomes slow. As you move further away, the vibration becomes further slow. The brain is organized in this manner. Even when you are revising French Revolution, you do not come to know, but automatically you are revising unification of Italy. आपको ये बात मजाक लग रही हुई, पर रिसर्च ने एस्टैब्लिश किया है। और कैसे एस्टैब्लिश हुआ है, ये जो सेशन में यहां पे दे रहा हूं, दिस इज अ लाइव प्रूफ ऑफ स्प्रेडिंग एक्टिवेशन थ्योरी। हाउ कैन आई स्टैंड हियर एंड स्पीक कॉन्टिन्यूअसली फॉर 1 hour? Because when I am revising this node, automatically this vibrates. So I come to the next topic. Automatically I come to the next topic. Automatically I come to the next topic. मेरी brain यहां से यहां खुद ही, क्योंकि ये तार हिल रहे हैं. So therefore it is very very important that you revise, and during the revision you try to revise different subjects. मतलब you try to revise different subjects in a staggered kind of a manner. मतलब कि हमें इस तरीके से आप कर सकते हो इस चीज को इस्तेमाल कि एग्जाम के जब आप पास आ गए हैं तो गिव योर 2 days टू सोशल साइंसेस और गिव योर 2 days टू हिस्ट्री, नेक्स्ट 2 days टू इकोनॉमिक्स, अगेन 1 day टू हिस्ट्री, इस तरीके से स्कैटर्ड करके, ताकि आप एग्जाम की डेट अगर आपकी ये है तो आपका ये पूरा तार अच्छे से हिला है पिछले 1 हफ्ते में, ठीक है, पिछले 2 हफ्ते में, राइट? सो रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज. Then the second last part of my lecture, I'm going to end very very soon. Importance of writing the tests. This is very very important. Why? Because retrieval improves memory. So when you are given a blank page and you are told कि French Revolution के बारे में जो भी पढ़ा है बस उसे लिख दो, this will improve your memory. You will come to know कि अच्छा मेरे ब्रेन ने किस तरीके से information को organize किया है. When you are writing a test, you realize that how my brain has organized the information, right? That is very very important. Also other thing is, if you get good marks, then your self-esteem and your confidence increases. Second, you are forced to make interconnections. That is, the way you have read the information, question is coming in a different manner. So आपको दिमाग में जोर डालना पड़ता है कि यार अच्छा फिर इससे, right? So when you are, as a result, you are forced to make interconnections. Maybe there is a question which is asking you to chronologically organize French Revolution, Congress of Vienna, unification of Italy, unification Germany. This would be the first time when you would be seeing all of these 4 things in your mind simultaneously. So from one basket you will take out French Revolution, you realize okay, it was in 1789. From another basket you will take out unification of Italy, you will say acha 1870, 71, right? So this is how you bring together information from different baskets. This is interconnection, right? So therefore writing the test improves your interconnectivity, improves your grip over the whole subject. So that's very important. Also it is very strategic. How is it very strategic?
because you come to know that these are my weak areas and these are my strong areas. So when at Infinity Vision you will be studying or we'll be teaching you, then the focus will be that after every class you are given some MCQs, or at periodical intervals you are given some practice MCQs, so that you become exam ready in this manner. And last, fun. लाइफ में फन कैसे करना है? फन करो, कैसे करना है? लॉकडाउन चल रहा है तो everyone's parents might be having, और YouTube है वरना, ठीक है? Netflix is there, Amazon Prime is there, Hotstar is there, YouTube is there, YouTube is free. There are a lot of documentaries on YouTube, right? 1 hour documentary, 20 minutes documentary, such documentaries are there, right? Regarding, let's say, these are some of the examples: World War II in color, the birth of empire, the East India Company, Rome, the First World War, the wheelchair president Franklin D. Roosevelt during the World War II, Magnificent Three, the cities that shaped history, the Forgotten Army regarding Azad Hind Fauj or INA, right? So whenever you are taking a break, you are tired, you feel कि यार थक गया हूँ, कितना पढ़ूं, क्या है लाइफ? How to make your study interesting, how to make your studies interesting. Very important part is make it fun. जब तक उसमें fun नहीं आएगा, till that point of time your interest will not come. Till the time your interest will not come, your passion will not come. And if you are not passionate in life, then life is just a time pass journey which will one day end when we are in our 90s, when we are in our 80s. But how to live life with life in it, with soul in it, by making it interesting, by becoming passionate about it. So therefore try to use all kinds of media, audio, visual, textual, every kind of media, and you will get a big picture. You will understand कि अच्छा मैं ये social sciences पढ़ रहा हूँ, बस क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि NTSC marks आने हैं. When you see all of these documentaries, you will realize that you are studying social sciences because the education system wants to make you learn that how the world changed because of these small things like democracy, liberty, Hitler, Nazism, fascism, etc. And then you realize कि अच्छा larger picture में ये इसलिए मुझे बोल रहे हैं, and you will get a grip over the subject, right? So therefore always stay hungry, always stay foolish. और मैं कौन हूँ? पीछे वाली सीट वाला, खोटा सिक्का, पेपरों में चीट वाला, right? So even if you are that person who I was in my class 9th, class 8th, even then you can achieve anything in life. Only passion, motivation, and definitely support of parents is required. So on that note, I am ending my part. There is more to come, probably in a couple of minutes. So you can take a 2 minutes break, and then we will have another faculty which will interact with you. Thank you. Thank you so much for